थ्योरम है आपका सर्विया 2007 आया है। आपका क्या बोलता है, फोर टू आइडियल एस एंड टी ऑफ एनी रिंग आर एस यूनियन टी इज एन आइडियल इफ एंड ओनली इफ। एस यूनियन टी क्या होगा, आपका आइडियल होगा if and only if S is the subset of T or T is the subset of S. ठीक है, और two ideal S and T of any ring are S union T is an ideal if and only if S is the subset of T or T is the subset of S. सबसेट को कंटेन भी होते हैं ना, तो इस स्टेटमेंट को 2009-7 के बाद एक बार और पता नहीं कब पूछा था, तो उस टाइम जब स्टेटमेंट आया था कुछ इस तरीके से था, The union of two ideal is an ideal if and only they are contained in each other. ठीक है, और स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूँ, और वाला स्टेटमेंट एक बार और आया है, लिख देना कब आया है। The union of ideal is an ideal if and only they are contained in each other. ठीक है, they are contained in each other, मतलब contained in each other मतलब एक दूसरे के अंदर है, दूसरा पहले के अंदर, ऐसा हो सकता है। That means कि S is the subset of T और T is the subset of S, या तो S T के अंदर या तो T S के अंदर, ऐसा है। तो इस वाले स्टेटमेंट से एक बार आया है, एक बार इस स्टेटमेंट से आया है, देख लेना कब कब आया। ठीक है, इसका गिवन क्या लिखोगे, दो कंडीशन में बनेगा इसमें। इफ एंड ओनली जब भी होता है, इफ एंड ओनली का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक बार आप ले लोगे कि एस यूनियन टी इज एन आइडियल, इतना लेके चलोगे तो आप क्या प्रूव करोगे कि एस इज द सबसेट ऑफ टी और टी इज द सबसेट ऑफ एस। एक बार इतना लेके चलोगे तो इतना प्रूव करोगे, इतना लेके चलोगे तो इतना प्रूव करोगे। ठीक है, ए इसी को ओनली इसी को बोलते हैं इफ एंड ओनली, दोनों साइड से आपको प्रूव करना है। तो दोनों साइड से प्रूव करने वाला थ्योरम देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपका एक कंडीशन लेके चलते हैं, इफ कंडीशन। आपका जो होगा नेसेसरी कंडीशन बोलो या इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में गिवन लेते हैं अपन, लेट एस एंड टी आर टू आइडियल ऑफ रिंग आर सच दैट एस यूनियन टी such that S is the subset of T और T is the subset of S। इतना लेके चलते हैं। Now इस कंडीशन में आपको प्रूफ क्या करना है, जब अपन लेके चल रही इतने को S is the subset of T, T is the subset of S लेके चल रही, तो आपको प्रूफ क्या करना है, S union T is an ideal, आपको ये प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखो, ये क्या है, इफ कंडीशन है आपका, नेसेसरी कंडीशन। देन आपका क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि S is the subset of T, S is the subset of T, that means कि S T के अंदर है, S T के अंदर है, that means कि अगर S यूनियन T निकाले तो क्या आएगा, T ही आएगा ना, क्योंकि S तो ऑलरेडी T के अंदर है, तो यूनियन निकालने पे तो बड़ा वाला सेट मिलता है जो, तो T मिलेगा। एंड T is an ideal, T आपका आइडियल है, इसको मान लिया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है आपका T is the subset of S, दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, S यूनियन T इक्वल टू S और S क्या है, S is an ideal। सेकंड, तो बाय फर्स्ट सेकंड आपको क्या मिल रहा है, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वाला किसके पास, वही तो है, S TS के अंदर है तो आपका यूनियन में S मिलेगा, सीधी सी बात है, यूनियन में बड़ा मिलता है ना, तो ऑल्टरनेटिव TS के अंदर है ना, जैसे फर्स्ट को देखे वैसे सेकंड को देखो। बाय फर्स्ट सेकंड आपको क्या मिल रहा है, S यूनियन T इक्वल टू आपको S मिल रहा है और T मिल रहा है, या तो S मिल रहा है या तो T मिल रहा है, और बोथ आइडियल, बोथ आर आइडियल, बोथ आर आइडियल। देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, हेंस S यूनियन T इज एन आइडियल, क्योंकि S यूनियन T इक्वल टू या तो S मिल रहा है या तो T मिल रहा है, दोनों के दोनों क्या है, आइडियल है, तो सीधी सी बात है कि S यूनियन T में क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। इसमें एडिटिव नहीं। नाउ सेकंड कंडीशन आपका ओनली इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली ओनली इफ
कंडीशन आपका जो रहेगा सेकंड कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन आप बोल सकते हो, इफ कंडीशन या फिर ओनली इफ कंडीशन आपका सेकंड कंडीशन है। कुछ इस तरीके से इसका गिवन क्या होगा, लेट एस एंड टी आर टू आइडियल ऑफ ring are such that S union T is an ideal। अब S union T को आइडियल लेके अपन चल रहे हैं। प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ S is the subset of T और S is the subset of T और T is the subset of S। हम लोगों को ये प्रूफ करना है, दोनों में से कोई, ठीक है। S is the subset of T और T is the subset of S। उल्टा है कहते हैं, सपोज if possible S is not subset of T और T is not subset of S। तो ऐसा पॉसिबल हो कि S क्या है, T का सबसेट नहीं और ना ही T S का सबसेट है, ठीक है। नाउ नंबर फर्स्ट, S is not subset of T, इसका मतलब there exists X belongs to S but X does not belongs to T। सबसेट का होता है कि अगर कोई भी किसी का सबसेट है तो एक एलिमेंट इस सेट के अंदर लोगे तो वही एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा, क्योंकि सबसेट है। अगर सबसेट नहीं है तो एक एलिमेंट आप S में लिए तो वो एलिमेंट T में नहीं होगा। सबसेट यही होता है ना, नॉट सबसेट का मतलब। एंड नंबर सेकंड, T is not subset of S, this implies there exists आपका Y belongs to T but Y does not belongs to S, ठीक है। ये मिलेगा तो X होगा S में, लेकिन X क्या होगा T में नहीं होगा, Y T में होगा लेकिन Y S में नहीं होगा। तो यहां से क्लियरली क्या मिल रहा है, सिंस X belongs to S and Y belongs to T, X S में है, Y T में है, दिस इम्प्लाई X Y belongs to S union T। यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट्स होते हैं ना, X Y belongs to S union T। ये समझ में आया, क्योंकि यूनियन में क्या होगा, दोनों के एलिमेंट होते हैं, S के भी और T के भी, दोनों के। तो दिस इम्प्लाई यहां से क्या मिल सकता है, X plus Y belongs to S union T, X plus Y belongs to S union T और X minus Y belongs to S union T। ये कैसे है, S union T आइडियल है तो एडिटिव सब ग्रुप होगा, तो एडिटिव सब ग्रुप का डेफिनेशन है, आप साइड रीजन में लिख देना, S union T is an आइडियल, आइडियल है तो एडिटिव सब ग्रुप आपका होगा ही होगा। तो X plus Y belongs to S union T और X minus Y belongs to S union T, ठीक है। देन यहां से आपका इसी लाइन को कंटिन्यू करूं तो आप क्या लिख सकते हो कि X plus Y belongs to S और X plus Y belongs to T। यूनियन में भाई दोनों में से किसी के भी एलिमेंट आ जाते हैं, आते हैं ना, या तो X plus Y क्या होगा, S में होगा, या तो X plus Y T में होगा, ठीक है। और X plus Y दोनों में भी हो सकता है, ये तो और कंडीशन हो गया। एंड वो छोड़ो, एंड तो ऑलरेडी है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। X plus Y क्या होगा, S में होगा, और X plus Y क्या होगा, T में होगा। एंड X minus Y belongs to S और X minus Y belongs to T, दोनों में से होगा किसी में, तभी तो उसके यूनियन में आया है, ठीक है। तो नाउ अब कुछ ऐसा कंडीशन लेके चलो। नाउ X belongs to S अपन शुरू में मिल गया था, एंड X minus Y या X plus Y belongs to S वाले को ले लो, किसी को भी लेते कोई फर्क नहीं पड़ता है। X belongs to S है और X plus Y belongs to S। This imply X plus Y minus X belongs to S। लिख सकता हूं, क्योंकि S भी आइडियल है तो दो एलिमेंट का डिफरेंस भी उसके अंदर बिलोंग्स करेगा। तो सर डिफरेंस इसका प्लस नहीं करेगा, S प्लस पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के लिए अपन इसको उठा लेते, उठा सकते थे ना, अभी नेक्स्ट वाले उसको उठा के रखता हूं। S is an आइडियल, आइडियल है तो आपका एडिटिव सब ग्रुप होगा ही होगा।
तो दिस इंप्लाई यहाँ से क्या मिलेगा, x x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y बिलोंग्स टू s, लेकिन y तो क्या था s में नहीं कर रहा था था ही नहीं ना, तो क्या हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ किसका कॉन्ट्राडिक्शन, कि y डज नॉट बिलोंग्स टू, दैट मींस कि t इज द नॉट सबसेट ऑफ s, इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट हेंस क्या हो जाएगा आपको, t इज द सबसेट ऑफ s। कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना, मतलब अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि t इज द नॉट सबसेट ऑफ s, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया, मतलब t इज द सबसेट ऑफ s। नाउ अगेन कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं, अगेन y बिलोंग्स टू t एंड x माइनस y बिलोंग्स टू t में लेना आप ना, s को ले चुके अब t को लेना, y बिलोंग्स टू t एंड x माइनस y आल्सो बिलोंग्स टू t है, ठीक है। तो x माइनस यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस अच्छा y है ना, देन y प्लस x माइनस y बिलोंग्स टू t, फिर से आइडियल का एडिटिव स्वरूप का डेफिनेशन लगा दिए, ठीक है। प्लस वाला तुम बोल रहे थे ना, प्लस माइनस वाला, देखो प्लस वाला भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, t इज एन आइडियल। अब यहाँ से आपका y y कैंसिल हो जाएगा, x बिलोंग्स टू t, तो x तो t में था ही नहीं ना, फिर से आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, क्या हो जाएगा, which is a contradiction। सर दोनों को जोड़ना और घटाना क्यों पड़ रहा है सर? Contradiction of आपका फर्स्ट s is not subset of t, hence क्या मिलेगा, s is subset of t, यही प्रूफ करना था सर। हम लोगों का कुल टारगेट यहाँ से शुरू से यही था कि x does not belongs to t है, अगर हम लोग प्रूफ कर दे कि x belongs to t है तो सीधी सी बात है सबसेट हो जाएगा, और यहाँ से y does not belongs to s है, तो हम लोगों का टारगेट यही है कि y क्या हो जाए, s में आ जाए, तो अपन को सबसेट मिल जाएगा। तो उसी के लिए सिर्फ डेफिनेशन का यूज किया है एडिटिव सब ग्रुप का, एडिटिव सब ग्रुप का। तो यहाँ से एक लाइन को लिखते जाओ तो समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा गया है आपको।